चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो गया है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल में 4 विकेटों से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक शानदार मैच खेला गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और इंडिया आज फातेह रहा और अब फाइनल भी दुबई में ही खेला जाएगा क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टॉस पे। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और बैटिंग का फैसला किया। देखिए फैसला बहुत अच्छा था क्योंकि विकेट एक थोड़ी सी चेंज विकेट थी, थोड़ी सी डिफरेंट विकेट थी, इतना स्लो नहीं थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडिया फिर भी सेम लाइनअप के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने लाइनअप में थोड़ी चेंजेस की थी। स्पेंसर जॉनसन आज नहीं खेले जो कि थोड़ी हैरानकुन वाली बात थी। अगर बैटिंग की तरफ आए तो एक अच्छा आगाज मिला था ऑस्ट्रेलिया को। कूपर कॉनली कोई रन नहीं बना सके लेकिन ट्रेविस हेड ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे वो। देखिए आप जब इतना अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं, आप पेसर्स को अच्छा मार रहे हैं, आपको पता लग गया पेस विकेट का कैसा है और आपको जब समझ आ रही है कि विकेट कैसा खेल रही है तो आप थोड़ा रुक के भी खेल सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेविस हेड एक बहुत ज्यादा डेंजरस बैट्समैन है और जिस तरह से वो खेल रहा था ऐसा ही लग रहा था कि आज दोबारा इंडिया को बहुत ज्यादा मारेंगे और रन स्कोर करेंगे। लेकिन आप उनके मेन बॉलर वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से आप अटैक करके आउट हुए हैं वो बहुत एक गंदी शॉट थी और बहुत गंदा प्लान था। देखिए बैट्समैन जो होते हैं ना, एक अच्छा बैट्समैन वो प्लान करते हैं कि उसने किस बॉलर को अटैक करना है और किस बॉलर पे डिफेंड करना है, और आप उसके मेन इंडिया के मेन बॉलर पे अटैक करने चले गए और आपने कितने अच्छा स्टार्ट के बाद अपनी विकेट गवा बैठे आप। तो ये इस तरह की गंदी शॉट्स देखें खेल के वो आउट हुए हैं और उसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को। उनके एट द एंड 20-25 रन शॉर्ट थे। अगर ट्रेविस हेड कुछ देर और रुक जाता तो ऑस्ट्रेलिया को ओवरऑल टोटल पे बहुत ज्यादा असर पड़ना था और क्या पता ऑस्ट्रेलिया 280-290 तक कर जाता स्कोर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लबुशेन को स्टार्ट मिला, उन्होंने भी विकेट थ्रो की। स्टीव स्मिथ 76 रन बना के आउट हुए, लेकिन जिस गेम के फेज में वो आउट हुए थे वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का। एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 61 और 54 किया। लेकिन देखें जब आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको लंबे रन्स करने पड़ते हैं। लंबे रन्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें कहीं दिखे नहीं। 76 स्टीव स्मिथ ने, 61 एलेक्स कैरी ने। उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। आप इतने एट द एंड डेथ ओवर्स के आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो इस तरह से आप विकेट थ्रो करेंगे तो आपका स्कोर फिर कम रहेगा एट द एंड, और हमने ऐसा ही देखा। 265 कंपेटिटिव टोटल था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 रन ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट था। बैट्समैनों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और अपनी विकेट्स थ्रो की हैं। 3-4 बैट्समैनों ने विकेट्स थ्रो की हैं। ट्रेविस हेड को तो 2 चांसेस मिल गए थे, उनको तो पूरे तरीके से कैपिटलाइज करना चाहिए था जिस तरह से खेल रहे थे, लेकिन वो भी गंदी शॉट मार के आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल भी गंदी शॉट मार के आउट हुए। स्टीव स्मिथ बहुत गलत टाइम पे आउट हुए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के रन्स इस विकेट पे मुझे लगता है थोड़े 20 रन कम थे। 280-290 होता तो मैच का एक अलग ही इमेज होता है। इस वक्त इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बहुत बॉलिंग की, और मिडिल ओवर्स में देखिए आपको विकेटें चाहिए होती हैं, तो उन्होंने स्पिनर से रन भी रोके और विकेटें भी ली, फिर फास्ट बॉलर से भी विकेटें ली। तो ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। फील्डिंग भी अच्छी थी, 1-2 कैचेस के बावजूद ड्रॉप होने के, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी फील्डिंग इंडिया ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में थोड़ी सी कमी पेशियां रहती थी और वो नजर आई हमें। दूसरी अगर हम इनिंग्स की बात करें, सेकेंड इनिंग्स में देखें, हम बात कर रहे थे प्रीव्यू के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है और 265 रन डिफेंड अगर करना है तो विकेटें चाहिए पावर प्ले के अंदर और मिडिल ओवर्स में भी। पावर प्ले में तो 2 विकेटें आपको मिल गई, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 2 बड़ी विकेटें थी, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने आसानी से रन लीक किए, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने भी और फास्ट बॉलर्स ने भी। जिस तरह से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, बहुत आसानी से बैटिंग कर रहे थे, सिंगल डबल कर रहे थे, चौके अपनी मर्जी से मार रहे थे, कोई प्रेशर था ही नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 5.5 का था। तो वो दोनों बहुत अच्छे से अटैक कर रहे थे बॉलर्स को। उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ था कि हम लोगों ने किस बॉलर को अटैक करना है, किस बॉलर पर डिफेंड करना है, आराम से सिंगल डबल करने हैं, और वही किया उन्होंने। एडम जैम्पा को देखें किस तरह से पहले 4-5 ओवर इंडिया खेला है, उसके बाद अटैक करने के लिए गया है। तो ये सारा प्लानिंग होती है उनकी। आप प्लानिंग देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आए थे वो। कूपर कॉनली ने 1 विकेट तो ली, लेकिन उसके बाद फिर विराट कोहली ने जिस तरह से बैटिंग की स्पिनर्स के खिलाफ, और स्ट्राइक रोटेशन मिडिल ओवर्स में बहुत अहम होता है, और इंडिया ने भरपूर कैपिटलाइज किया। जो 4 फील्डर बाहर थे 11 से 40 ओवर के दरमियान, भरपूर कैपिटलाइज किया श्रेयस अय्यर विराट कोहली ने। और विराट कोहली क्या ही बात करें, हम शानदार 81 रन की इनिंग्स खेली है। देखिए 14,000 रन है विराट कोहली के, लेकिन चेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू में उनके 8,000 रन हैं।
तो ये दिखाता है एक बंदे का कैरेक्टर, एक बंदे की फिटनेस लेवल और एक बंदे की डिटर्मिनेशन कि वो किस तरह से रन चेस के अंदर हमेशा इंडिया के लिए रन करता है। 64 की एवरेज है उनकी, 8000 रन, 64 की एवरेज। तो शानदार बैटिंग की आज विराट कोहली, उन्होंने दिखा दिया कि वो दुनिया के या शायद इस ओवरऑल ग्रेट बैट्समैन में क्यों आते हैं। वो शानदार बैटिंग की। श्रेयस अय्यर देखें, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, वो शानदार बैटिंग कर रहे हैं। पिछली 5 में से उनकी 4 इनिंग्स में 50 थी। आज भी वो आउट हो गए 45 पे, लेकिन वो अच्छे दिख रहे थे और उन्होंने ही विराट कोहली के साथ एक बहुत लंबी पार्टनरशिप और हाँ पार्टनरशिप की है जो इस मैच को टर्निंग पॉइंट था। 265 रन में आपको एक या दो अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है और इंडिया ने वो एक पार्टनरशिप लगा ली थी। उसके बाद अक्षर पटेल जिस तरह बैटिंग करने आए अटैकिंग माइंडसेट के साथ, उन्होंने आके बॉलर्स को सेटल नहीं होने दिया और अच्छे शॉट्स खेले और उनका रन रेट भी नीचे लेके आया। इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट एक दफा 6 पे चला गया था, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आके, जिस तरह से एज अ फ्लोटर यूज कर रहा है इंडिया उनको, वो एक शानदार कैप्टनसी और शानदार माइंडसेट है गौतम गंभीर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अक्षर पटेल को बैटिंग के अंदर। उसके बाद फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने फिनिशिंग टचेस दिए। केएल राहुल बहुत अच्छे रिदम में देखे आज, अच्छी बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि वो डिफरेंट विकेट में बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि बॉल थोड़ा स्लो लो रह रहा था, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह तेज खेला है और तेज रन्स किए और हार्दिक पांड्या ने भी जिस तरह तेज रन्स किए, तो इंडिया ने ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है और वो डिजर्व भी करता था फाइनल में जाना। जिस तरह से वो खेल रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनके बैट्समैन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक शानदार जीत मिली इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स प्रेशर नहीं बना पाए, फिर कैचेस ड्रॉप किया आपने, विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया, 2 कैचेस आपको मिले, आप लोग चांसेस मिस कर रहे हैं, रनआउट्स मिस कर रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मेन कैचेस पकड़ने होते हैं तब आपने कैचेस ड्रॉप किए। विराट कोहली का आपने कैच तकरीबन 30-40 रन पर ड्रॉप किया, उसके बाद 81 रन कर दिए उन्होंने। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि उससे अगले ओवर में श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे। तो अगर वहां पे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों आउट हो जाते तो इंडिया में प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता, लेकिन वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो सका और इंडिया ने 6 आउट तो के बाद में विकेटें जो मिली हैं वो मतलब वो किसी काम की नहीं थी विकेटें वो। तो इंडिया ने बहुत अच्छे से रन चेस को स्टेबलाइज किया और अच्छे से रन चेस किया, एक शानदार रन चेस किया और इंडिया फाइनल में पहुंचा है। और अब देखते हैं इंडिया के सामने जो भी आएगा, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया को, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगी उनको दुबई में आके, लेकिन न्यूजीलैंड एक मैच खेल चुके हैं। अगर कल न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीते साउथ अफ्रीका से तो न्यूजीलैंड इंडिया का फाइनल होगा और मैं यही चाहता हूं कि न्यूजीलैंड इंडिया का ही फाइनल हो, क्योंकि न्यूजीलैंड एक दफा खेल चुके हैं, उनको आइडिया है दुबई की कंडीशंस का। तो वो एक टफ मैच हो सकता है और वो इंडिया को फंसा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लगता कि फंसा पाएगा इंडिया को। इंडिया ही मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी वो ही जीतेगा ये वाली, क्योंकि अब देखें फाइनल दुबई में हो रहा है। दुबई में वो लोग तकरीबन 5-6 मैच खेल चुके हैं, कंडीशन से वो लोग वाकिफ हो चुके हैं, हर चीज हर किस्म की विकेट पे खेल चुके हैं वो। तो बहुत शानदार खेल रहे हैं, पूरे प्लान के साथ खेल रहे हैं। टीम सिलेक्शन वाइज देख लें, उनके बैट्समैन देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, हर चीज उनकी कंप्लीट है, चेक हर चीज चेक लिस्ट में वो चेक कर चुके हैं। तो एक शानदार ओवरऑल परफॉर्मेंस रही इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डाउन रहा आज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यह पॉजिटिव साइन लेना है कि उनकी पूरी टीम नहीं खेल रही थी आज, ठीक है, इस पूरे टूर्नामेंट में, फिर भी वो सेमीफाइनल में गए हैं। तो ये शो करता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है मेंटली और किस तरह से एक नई टीम के साथ भी वो लोग अगली टीम को फंसा सकते हैं। तो ओवरऑल एक शानदार मैच देखने को मिला। अब देखते हैं कौन मिलता है इंडिया को फाइनल के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।